बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय संतों के सम्राट सद्गुरु कबीर साहिब जी का एक जगत प्रसिद्ध भजन है। आप सबके बीच इस भजन को रखने जा रही हूँ। सबसे पहले कबीर आश्रम देवरी चैनल से जुड़े हुए समस्त श्रोता बंधुओं को, माताओं को, बहनों को, सभी को सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन आप सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। सद्गुरु कबीर साहब का बहुत ही मार्मिक भजन है। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे। ये बहुत सुंदर भजन है। सद्गुरु कबीर साहब इस भजन में लोगों को यह कह रहे हैं कि मेरा और तुम्हारा विचार कभी एक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसमें बहुत बड़ा कारण है। विचारों का मिलना सबसे बड़ा मिलना होता है ना। कहते हैं ना, जो गुरु बसे बनारसी शिष्य समुंदर तीर, बिसराए बिसरे नहीं जो गुण होए शरीर। यदि गुण मिलते हैं, विचार मिलते हैं, स्वभाव मिलता है, तो चाहे कितनी भी दूरी हो, है ना, शरीर कितना भी दूर हो, फिर भी दूरी नहीं लगती। लेकिन साथ में है और विचार नहीं मिलते हैं, तो फिर ये साथ में रहना, मिलना भी दूरी बनी रहती है। तो यहाँ पर सद्गुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि मेरा तेरा मनुआ कैसे हो एक होई रे। क्यों एक नहीं हो सकता? संसार के लोगों से सद्गुरु कबीर साहब का विचार अलग क्यों है? आज सद्गुरु कबीर साहब की वाणी पर लोग पीएचडी कर रहे हैं, है ना, कि भाई सद्गुरु कबीर साहब ने 600 वर्ष पहले, जब सामंतों का दमन चक्र चलता था, ब्राह्मणों का इतना वर्चस्व था, और काशी जैसी नगरी में सद्गुरु कबीर साहब ने ऐसी कारणकारी की व्यवस्था युक्त सुलझाने वाली बातें, चाहे पंडित हो, मुल्ला हो, पादरी हो, कोई भी हो, सबको सद्गुरु कबीर साहब ने कैसे फटकारा होगा, कैसे लोगों को समझाया होगा। यहाँ तक कि सद्गुरु कबीर साहब ने अपने, कहा जाता है कि सद्गुरु कबीर साहब के गुरु कौन थे? स्वामी रामानंद। उनको भी उन्होंने कहा कि रामानंद राम रस माते, कहीं कबीर हम कहीं कहीं थाके। कबीर साहब ने कुछ अलग समझाया और रामानंद, उनके जो माने जाते हैं गुरु, वो कुछ अलग कह रहे थे। तो जो नहीं मानता है उसको कहीं कहीं कि थक गए, हम तो मानते नहीं हो। ये शब्द का प्रयोग वही होता है कि भाई हम तो कहीं कहीं थाके, मतलब हम कह कह के थक गए लेकिन माने नहीं। कई बार कहाँ कहा जाता है, जहाँ लोग एक बार में, 2 बार में, 10 बार में नहीं मानते, तो कहते भैया आप तो उसको समझाना बेकार है, क्योंकि कह कह करके हम तो थक गए। तो रामानंद जी सगुणोपासक थे, है ना, और सद्गुरु कबीर साहब जी निर्गुणोपासक थे। वैसे तो सद्गुरु कबीर साहब को सगुण और निर्गुण दोनों उपासक मानना पड़ेगा, क्योंकि सद्गुरु कबीर साहब ने कहा है, सरगुण की कर सेवा, निर्गुण को कर ज्ञान, सरगुण निर्गुण से परे तहाँ हमारा ध्यान। तो इस सगुण निर्गुण क्या है और कैसे इसका ध्यान किया जाता है, किसकी सेवा और किसका ध्यान करना चाहिए, इन विविध प्रसंगों पर बहुत मार्मिक चर्चा आज आप सबके बीच रखी जाएगी। पहले सद्गुरु कबीर साहब का यह भजन मैं पूरा रखूं आपके बीच। मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे। साहिब कह रहे हैं, क्यों एक नहीं हो सकता? मैं कहता हूँ आँखन देखी, मैं जो प्रत्यक्ष संसार में घटनाएं घट रही हैं, मैं इसका बोध करके आपके बीच यथार्थवाणी कहता हूँ, लेकिन तू कहता कागज की लेखी। तू कागज में जो लिखा है, वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में जो लिखा है, कभी समय काल देश परिस्थितियों के अनुसार कुछ लिखा गया है। अब उसके पीछे रीजन क्या है, क्यों ऐसा लिखा गया, बहुत सारी बातें लिखी हैं वेद शास्त्रों में।
तो कितने सारे कहते हैं हमारे गुरुदेव जी सदगुरु अभिलाष साहिब जी कहा करते थे 55 वैदिक मुद्दे आज कलिकाल में वर्ज कह के रद्द कर दिए गए, कि आज कलिकाल में 55 जो वैदिक मुद्दे थे, वैदिक बातें थी, वेद शास्त्रों में जो लिखा था ये आज माननीय करनी नहीं है, उनको काट दिया। विज्ञान के क्षेत्र में आप देखिए, है ना, विज्ञान नई नई खोज करता है। संविधान में भी नए नए सुधार होता है ना, संविधान में भी नए नए प्रस्ताव पारित होते हैं, संविधान में भी संशोधन होता है, विज्ञान में भी विकास हो रहा है। लेकिन वेद शास्त्रों में हजारों वर्ष पहले जो बातें लिखी गई हैं, आज उसमें किसी प्रकार का नाम ऊंचा नहीं करते हैं लोग। कई ऐसी बातें हैं जो अलौकिक और चमत्कारिक केवल अंधविश्वास पूर्ण है, फिर भी लोग मानते हैं, उनका खुलासा भी होगा, थोड़ा थोड़ा इस पर चर्चा होगी। तो सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, मैं कहता हूँ आँखन देखी, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता सुरझावन हारी, तू राख्यो उरझाई रे, मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे। मैं कहता हूँ जागत रहियो, तू रहता है सोई रे, मैं कहता निर्मोही रहियो। सदगुरु कबीर साहब कहते निर्मोही रहो, तू जाता है मोही रे, मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे। जुगन जुगन समझावत हारा। सदगुरु कबीर साहब नहीं, कबीर साहब जैसे अनेक महापुरुष हुए, कपिल, कर्णाद, है ना, जैमिनी, बादरायण, लाओद जी, बहुत संत, महात्मा बुद्ध, महावीर, सुकरात, बहुत संत हुए हैं। हर समय विवेकी, पारखी, समझदार संत हुए हैं। ऐसा नहीं कि सदगुरु कबीर साहब से ही परख सिद्धांत चला, सदगुरु कबीर साहब के पहले भी परख और विवेक का सिद्धांत, कारणकारी की व्यवस्था और जड़ चेतन के जो अटूट गुण धर्म है, नियम है, उसकी व्याख्या करने वाले महापुरुष हुए हैं। अलौकिकता, चमत्कार से, अंधविश्वास से, पाखंड से ऊपर उठे हुए महापुरुष हुए हैं और होते रहेंगे हमेशा। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब चारों युग में आते हैं? नहीं, सदगुरु कबीर साहब जैसे लोग चारों युग में मौजूद रहते हैं और वो अपनी बातें संसार के लोगों को बताते हैं, सत्य का रास्ता दिखाते हैं। तो साहिब कह रहा है, जुगन जुगन समझावत हारा, कहीं न मानत कोई रे। क्योंकि सबको तो सस्ते नुस्खे पसंद हैं, सस्ते नुस्खे पसंद है, लेकिन कहावत है, सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। आप किसी अलौकिक चमत्कारिक बातों को मानोगे और केवल छू मंत्र से, पूजा पाठ से, किसी के आशीर्वाद से या नाम जप से या नदी में नहाने से या किसी प्रकार का हवन यज्ञ तर्पण कर लेने से या बलि चढ़ा देने से आप यदि जीवन में सुख, शांति, मोक्ष, कल्याण, परमात्मा की प्राप्ति चाहोगे, दुखों से निवृत्ति चाहोगे या पापों से मुक्त होना चाहोगे, तो होने वाला नहीं है। जीवन भर लगे रहो, चक्कर काटते रहो, एक तरफ से पाप करते जाओ, दूसरी तरफ से काटने का काम करते जाओ, तो तुम्हारे जीवन में कभी उन्नति, प्रगति, सुख, शांति, अमरता की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो साहिब कह रहे, जुगन जुगन समझावत हारा, कहीं न मानत कोई रे, तू तो रंडी फिरे बेहंडी, सब धन डारा खोई रे, मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे। सदगुरु धारा निर्मल आहे, वामे काया बोरी रे, कहत कबीर सुनो भाई साधो, तभी वैसा होई रे, मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि मेरा तेरा मनुआ, मेरा तेरा मन, मेरा तेरा विचार एक नहीं हो सकता है। संसार के लोग कुछ अलग मानते हैं और सदगुरु कबीर साहब जैसे विवेकवान, विचारवान, रहनी संपन्न, आचरण संपन्न महापुरुष कुछ अलग मानते हैं। तो मान्यताओं की भिन्नता होने के कारण से सदगुरु कबीर साहब यहाँ कहते हैं कि मेरा तेरा मन कभी एक नहीं हो सकता है। अब संसार के लोग तो यह मानते हैं कि राम का नाम ले लो अधिकतम। आज वर्तमान में ऐसी स्थिति है लोगों की कि राम का नाम ले लो, बस तुम्हारा और कुछ करना नहीं। कलयुग केवल नाम आधारा,
सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा। ऐसा लोग मान रहे हैं आज। कलयुग में केवल राम का नाम ही एक आधार है और नाम ले ले करके भव सिंधु पार किया जा सकता है। एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। बोलो ओम नमः शिवाय सारे दुखों का उपाय, है ना। आपको दुख मुक्त होना है तो बोलो ओम नमः शिवाय। सारे दुखों से छूटने का केवल एक उपाय है, ओम नमः शिवाय का जाप करो। कोई कहता ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब ये तो गायत्री मंत्र विश्वामित्र जी ने बनाया था सूर्य की। जब सविता हुई, सूर्य होगा, तो उन्होंने सूर्य के लिए ये मंत्र बनाया था कि जो सूर्य हमारी बुद्धि को प्रकाशित करता है, उस सूर्य देवता को हम नमस्कार करते हैं। लेकिन लोगों ने क्या कहा कि गायत्री मंत्र का जाप कर लो, धन धान्य की प्राप्ति हो जाएगी, राजपाट सब मिल जाएगा, दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। ओम नमः शिवाय शिव के पुजारी कह रहे हैं कि केवल संसार में ओम एक ऐसा शब्द है जिसका नाम लेने से, ये ओम ही प्रणव, ओम ही सृष्टि का आरंभ और अंत है। केवल एक ओम शब्द, ओम से ही पूरा संसार बन गया। पहले जब संसार नहीं था तो ओम की ऐसी ध्वनि हुई और संसार बन गया। राम उपासक कहते हैं नहीं, राम का नाम लो, सबसे बड़े हमारे राम हैं। गायत्री मंत्र वाले कुछ अलग बताते हैं, ओम शांति वाले कुछ अलग बताते हैं, कबीर पंथ वाले अलग बताते हैं। कबीर पंथ में भी कई ऐसी शाखाएं हो गई हैं। कहते हैं केवल एक हमारे गुरुदेव, हमारे सदगुरु ही तुम्हारा तरन तारण करने वाले। तो मत पंथ संप्रदायों के घेरे में सत्य को बांध दिया, जबकि सत्य सनातन है, शाश्वत है और सबका है। मिट्टी पानी आग हवा सबके लिए एक समान है। इसी प्रकार से सबके जीवन में दया, धर्म, परोपकार आदि जो सद्गुण है, सदाचरण है, ईमानदारी, सत्यता, समानता का व्यवहार, भलाई, परोपकार, दया, क्षमा, करुणा, प्रेम का जो आपके अंदर में सद्गुण होने चाहिए, भावना होनी चाहिए, रहनी होनी चाहिए, आचरण होना चाहिए। इस सब, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, सिख हो चाहे ईसाई, स्त्री हो या पुरुष, संत हो चाहे ग्रस्त हो, इस सब के लिए उतने ही अनुकरणीय हैं, उतने ही ज्यादा आवश्यक हैं, अनिवार्य हैं। जितना एक संत के लिए सद्गुण अनिवार्य है उसको जीवन में सुख शांति देने के लिए, दुखों से मुक्ति के लिए, इतने ही एक ग्रस्त के लिए भी है, एक स्त्री के लिए भी, पुरुष के लिए भी, हिंदू के लिए भी, मुसलमान के लिए भी। सदगुरु कबीर साहब यही कहते हैं। इसीलिए साहिब कहते हैं कि मेरा तेरा मनुआ कैसे एक हो रे, मैं कहता हूँ आँखन देखी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मेरा तुम्हारा मन एक नहीं हो सकता है। मैं जीवन में साध कर, अनुभव कर तथा विवेक की आंखों से खोलकर अपनी बातें कहता हूँ, परंतु तुम शास्त्रों एवं पुस्तकों में लिखी हुई बातों को बारंबार दोहरा रहे हो, जो केवल बुद्धिक और वाचिक है। बुद्धि का ज्ञान और वाचिक ज्ञान जीवन में कभी तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकता है। संसार में, अध्यात्म जगत में एक बहुत बड़ा झगड़ा मचा हुआ है। बहुत महत्व की दो चीजें हैं अध्यात्म जगत में, दो ही बातों को लेकर के विवाद है। अध्यात्म जगत में, धार्मिक जगत में दो बातों को लेकर के विवाद है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं झगड़ा एक, बढ़ो राजा राम, जो निर्वाण है सो निर्वाण। एक झगड़ा क्या है? अधिकतम लोग क्या मानते हैं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहस सुख राशि। जीव ईश्वर का अंश है, कठपुतली है, अल्पज्ञ है, किंचिज्ञ है ना, कुछ नहीं कर सकता है, ऐसा मानते हैं लोग। भगवान ही प्रेरणा देता है। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता हिल सकता नहीं, खिले न कोई फूल। भगवान की इच्छा के बिना संसार में एक पत्ता भी नहीं हिलता। जो कुछ करता है उसी की प्रेरणा से सब कुछ हो रहा। जो भी क्रिया हो रही संसार में,
ज्ञान विज्ञान का विकास हो रहा है, प्रकृति में जो घटनाएं घट रही हैं, संसार का जो कुछ भी हो रहा है, वही सर्वशक्तिमान ईश्वर ब्रह्म परमात्मा वही करवा रहा है। उसके अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। तो एक तो ये मानता है, और दूसरा क्या मानता है? विवेकवाद क्या कहता है? आत्मा है तो परमात्मा है। एक कहता है ईश्वर है तो जीव है, जगत है ना। और एक कहता है नहीं, जगत तो है, दो तत्व है। पारक सिद्धांत दो तत्व मानता है। सदगुरु कबीर साहब का जो सिद्धांत है वो कहते हैं जड़ चेतन दो वस्तु हैं, अति प्रसिद्ध जग माई, या की पारख लहे बिना झगड़ा छूटत नहीं। जड़ चेतन दो वस्तु है संसार में। विवेक से आप देख लो, एक जड़ और दूसरा चेतन। चेतन एक प्रकृति है और चेतन ये आत्मा है, और जड़ प्रकृति है, जिसको पतंजलि ने योग दर्शन में कहा है कि पुरुष का प्रकृति से वियोग हो जाना, इसी को योग कहा उन्होंने, है ना। तो प्रकृति और पुरुष दो चीज हुए। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि आत्मा और जो परमात्मा है वो अलग अलग नहीं, ये आत्मा ही परमात्मा सब मानते हैं, बाद में मानते हैं उलझा पुलझा के। पहले अलग अलग करेंगे, फिर गुड़ गोबर एक कर देंगे, जड़ अलग चेतन अलग, फिर कहेंगे जड़ और चेतन एक ही है। अद्वैतवाद, द्वैतवाद, अद्वैत द्वैतवाद में आप पढ़िए स्वामी शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं, और भी जो दार्शनिक हुए हैं, सबका अलग अलग मत है। तो अंदर वाला है, एक कहता है अंदर वाला सच है, और दूसरा कहता है मंदिर वाला सच है। अधिकतम लोग मंदिर वाले को मानते हैं, और जो विवेकी हैं, समझदार हैं, वो अंदर वाले को मानते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मेरा तेरा मनुआ कैसे हो, तू तो मंदिर वाले को मानता है, तू कहता है भगवान सब कुछ करा रहा है, और मैं कहता हूँ कि अंदर वाला बड़ा है और वही सब कुछ करा रहा है। इस जिम्मेदारी को स्वीकार करो। यदि अंदर वाला सब कुछ करा रहा है तो जितना भी मिलावटबाजी है, घूसखोरी है, काम चोरी है, व्यभिचार है, बलात्कार है, जितने भी गलत गलत कार्य हो रहे हैं जिससे लोग दुखी हैं, त्राही त्राही मचा हुआ है। छोटी छोटी सी कन्याओं का, नौ दुर्गा की पूजा तो कर लेते हैं, लेकिन छोटी छोटी सी कन्या मंदिर में बिठा के दुर्गा पूज लेते हो, लेकिन सड़क पर चलने वाली, घर में रहने वाली, स्कूल में जाने वाली छोटी छोटी सी बच्चियों को, उनको भी तुम दुर्गा मानते हो? कहाँ मानते? अंदर वाले को यदि दुर्गा मानते तो बलात्कार ना होता, झूठ ना बोलते, व्यभिचार ना करते, बलात्कार ना करते, मिलावटबाजी ना करते, घूसखोरी ना करते, काम चोरी ना करते, अहित किसी का ना करते। और इसी के कारण से, ये दुराचरण के कारण से ही संसार दुखी है। तो सदगुरु कबीर साहब जो कहते हैं वह सच है कि संसार के अधिकतम लोग जो कह रहे हैं वह सच है? अंदर वाला पूजने से हमारा लाभ है कि मंदिर वाला? मंदिर वाला तो खूब पूज रहा है, लेकिन अत्याचार, व्यभिचार, बलात्कार रुक नहीं रहा है। चोरी डकैती, बेईमानी, बदमाशी कहाँ रुक रही है? और मंदिर गांव गांव में है, घर घर में है। आजकल तो लोग घर में मंदिर बनाते हैं, लेकिन हमारे मनीषी कहते हैं घर ही को मंदिर बनाऊंगी, तीर्थ नहीं जाऊंगी, ससुर अपने को शंभु बनाऊंगी, सासू को गौरा बनाऊंगी, तीर्थ नहीं जाऊंगी, घर ही को मंदिर बनाऊंगी, तीर्थ नहीं जाऊंगी। तो घर को जो मंदिर बना लेगा, सास को गौरा और ससुर को शंभु बना लेंगे, तो घर में ही देवी देवता हो जाएंगे। घर में तो देवी देवता नहीं, डायन बसती है ना, चुड़ैलन बसती है। एक दूसरे को गाली देते हो तो क्या कहते हो? कैसी कैसी गालियां देते हो? जो अंदर में बैठा है, हमारे संत गुरुजन कहते हैं, गढ़ी है अपने हाथों से प्रभु ने 9 महीने में, बनाकर मूर्ति सुंदर बैठा है आप सीने में, न कोई पूजता उसको लगे मृग जल के पीने में, भटकते द्वारका काशी फिरे मक्का मदीने में। तो मक्का मदीने में, द्वारका काशी में जाते हो, गंगा नहाते हो, यमुना नहाते हो, लेकिन मन के मैल को धोते नहीं हो।
तन को जल से धुलाना सरल है, मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। इस भजन को सुनिएगा यूट्यूब पर, कितना बढ़िया भजन है, अनेक लोगों ने गाया है। प्रकाश गांधी ने इतना बढ़िया से गाया है राजेश्वरानंद जी का ये भजन। बहुत सुंदर संत हैं ये राजेश्वरानंद जी, शरीर छूट गया उनका। बहुत सुंदर भागवत कथा कहते हैं, रामायण की कथा कहते थे। तो आप मंदिर वाले को पूजते हो, अंदर वाले का तिरस्कार करते रहोगे, तब तक जीवन में सुधार नहीं होगा। इस सद्गुण जीवन में आ जाना यही सबसे बड़ी पूजा है, और आत्मा रूपी परमात्मा का आदर करना, सत्कार करना, यही सबसे बड़ी इष्ट की, उपास की आराधना है। तो तुम मंदिर वाले को तो पूजते हो, लेकिन अंदर वाले को नहीं पूजते हो, तो तुम्हारा कल्याण, तुम्हारा और मेरा विचार एक कैसे हो सकता है? इसलिए साहिब कहते हैं कि तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होएगा। तू तो कागज में जो लिख दिया है उसी को मान रहा, लेकिन आज व्यवहार में तू अनुभव नहीं कर रहा, देख नहीं रहा। तेरी तू ऊपर की दो गई हियऊ की गई हेराए, दिखाई नहीं रहा तुझको, समझ में ही नहीं आ रहा। मंदिर वाले को जल चढ़ाओ या न चढ़ाओ, वो कभी शिकायत नहीं करेगा, रोएगा नहीं, गिड़गिड़ाएगा नहीं। अरे उसी ने तो फूल बनाया, बेलपत्री बनाई, तुमने बनाया फूल बेलपत्री, तुमने तो एक कलम ला करके लगा दी, बेल का बीज बो दिया। लेकिन यदि तुम मानते हो कि उसी ने लगाया है तो उसको क्या चढ़ाते? फूल उसी ने बनाया, बेलपत्री उसी ने बनाई, अगरबत्ती उसी ने बनाई, आरती में ज्योति उसी ने बनाई। क्या बनाया तुमने? दूध दुह सकते हो तुम? कहाँ से लाओगे दूध? दूध कैसे बन जाता है? प्रकृति में अपने आप बन रहा है फूल, अपने आप लगाना बस है, पानी डालना है, खाद पानी मिल गया, फूल हो गया, बेलपत्री हो गई, अगरबत्ती हो गई, नारियल। तुम कुछ पैदा नहीं कर सकते हो। उसी की प्रकृति के बनी हुई चीजों को तुम उसी को चढ़ा करके भोग और मोक्ष मांगते हो, और क्या कहते हो कि हे भगवान पाप हम कर रहे हैं, लेकिन आप काट देना। यदि जीवन में दुख ना हो, पाप ना करो, तो भगवान को कभी नहीं भजोगे तुम। व्रत उपवास कोई नहीं करेगा। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे कोई। दुख आता है तब सुमिरन करते हो, तुम्हारी हिलगी है, गर्ज है, तब तुम भगवान के मंदिर में सुबह सुबह जल चढ़ाने जाते हो, नहीं तो नहीं जाओगे। तो तुम अंदर वाले को नहीं पूछते। और मंदिर, एक कहानी याद आ गई मुझे। एक छोटा सा बच्चा था, जेठ की दोपहरी में खिलौने बेच रहा था। गरीब था, माँ मर चुकी थी, नहीं पिता मर चुका था, माँ उसकी जिंदा थी। गरीब थी, झाड़ू पोछा लगा करके और किसी तरह से अपना जीवन, बच्चे का जीवन चला रही थी। बच्चे को स्कूल की फीस, बैग कितना लगता है ना। तो बच्चे ने सोचा कि मैं भी कुछ माँ की हेल्प करूं। बच्चा छोटा था, तो उसके पैर में जूते नहीं थे, और गर्मी बहुत तेज, धूप बहुत तेज थी। तो गुब्बारे बेच रहा था, उस दिन गुब्बारे बेच रहा था। तो आवाज लगा के गुब्बारे बेच रहा था। एक सज्जन व्यक्ति ने देखा कि इसके पैर में जूते नहीं, स्लीपर नहीं, चलो इसको पहले जूता लेकर के आता हूँ। तो उसने कहा कि बेटा आ, इतनी तेज दोपहरी में, गर्मी में तू खाली पैर, नंगे पैर, जूते गुब्बारे बेच रहा, आ पहले जूता पहन ले, बूट पहन ले। तो इतना खुश होकर के वो बच्चे ने जूता तुरंत पहन लिए और कहा अंकल अंकल आप भगवान हो। क्या कह रहा है छोटा सा बच्चा? अंकल अंकल आप भगवान हो। उसने कहा नहीं बेटा मैं भगवान नहीं। उसने कहा हाँ जरूर आप भगवान के दोस्त होंगे। क्या कह रहा बच्चा? जरूर आप भगवान के दोस्त होंगे। अंकल ने कहा कैसे? कहा मैं कल मंदिर गया था और मैंने प्रार्थना की थी कि भगवान मेरे लिए एक जोड़ी जूता ला देना, दिला देना, उन्हीं ने आपको भेजा होगा। उस व्यक्ति की आंख में आंसू आ गए और उसने उस दिन उसे ज्ञान हुआ कि मैं भगवान तो नहीं लेकिन भगवान का दोस्त बन सकता हूँ। तो किसी की आप जब मदद करते हैं, भूखे को भोजन देते हैं, प्यासे को पानी देते हैं, दीन दुखी की जब सहायता करते हैं, भटके हुए को रास्ता बताते हैं, किसी प्रकार से किसी रोते हुए को हंसा देते हैं, तो उसके लिए आप क्या बन जाते हैं? भगवान। किसी के काम जो आए उसे इंसान है
पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। किसको भगवान कहते हैं? पराया दर्द जो अपना ले, है ना, उसको भगवान कहते हैं। और किसी के काम जो आए उसे इंसान। तुम तो शैतान बने, शैतान बने। आज आदमी शैतान बना हुआ है। आज आदमी को खूंखार जानवर से भय नहीं है ना, खूंखार जानवर से भय नहीं है। उसको भी पिंजड़े में बंद करना जानता है, वो सर्कस में कोड़ा मार के चलाना जानता है, लेकिन इंसान से उसको भय है। इंसान से आज इंसान डर रहा है। हो रहा ना। अभी उसमें विजय पथ सिंघानिया की जो कहानी आप सबके बीच आई है, उसने बिजनेस व्यापार को तो खूब बढ़ाया, है ना, करोड़ों अरबों खरबों की संपत्ति इकट्ठी की, लेकिन रिश्तों को नहीं निभा पाया। भाइयों से लड़ा, भतीजों को और उसकी पत्नी को घर से बाहर कर दिया, फिर दूसरे भाई से भी उसको बांटा नहीं दिया। उसने मांगा पैतृक जमीन जायदाद में हक है भाई का, उसको नहीं दिया। उसके बाद में फिर जो उसका जो बेटा है गौरव, उसने अपनी पत्नी को भी तलाक देने की चर्चा हो रही है, शायद दे दिया हो। तो न भाई भाई में बनी, न पति पत्नी में बनी, न पिता और पुत्र में बनी। बाप को घर से बेदखल कर दिया। कितनी मंजिल, 37 मंजिल का मकान, जिसमें पिता को रहने के लिए जगह नहीं। तो यह है कर्मों का लेखा। कोई न धन काम आएगा, न संपत्ति काम आएगी, न परिवार काम आएगा, न भगवान काम आएंगे। भगवान ने भी यदि अपराध किया है तो उनको भी भोगना पड़ा, लेकिन ये बातें तुम्हें दिखती नहीं, सुनाई नहीं देती। को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सबको अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा है। स्वयं कर्म करो तात्मा स्वयं तत्फल मस्मुते, स्वयं भ्रमति संसारे स्वयं तस्मात् मुच्यते। आदमी स्वयं कर्म करता है। यहाँ नेकी बदी दो रास्ते हैं, गौर से सुन लो। तुम्हें चलना है जिस मार्ग से, अपना रास्ता चुन लो। तुम स्वतंत्र हो, मगर चलने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। कर्मों के विधाता तुम स्वयं, तुम कठपुतली नहीं हो। चाहे कोई भी लिख दे इस बात को। यदि कठपुतली होते, सूत्रधार कोई और होता, तो तुम्हें फिर दुख सुख ना होता। तुम्हें दुख सुख क्यों होता है? पाप करते हो, दुख किसको होता है? कठपुतली को दुख सुख होता है। फिर तुम्हें दुख सुख क्यों होता है? तुम्हें दुख सुख होता है तो इसका मतलब है कि तुम कठपुतली नहीं हो, तुम ही सूत्रधार हो। लेकिन लोगों की समझ में ये बात है बिल्कुल नहीं आती। एक पंडित जी थे। पंडित जी रास्ते रास्ते जा रहे थे, और पंडित जी तो यही कथा बताते हैं, भगवान की कथा। भगवान सब कुछ करा रहा है। अरे भगवान सब कुछ करा रहा है तो आतंकवाद और ये दुनिया के सब क्यों करा रहा है? भगवान जब आनंद स्वरूप है ना, दीन दयाल है, और भगवान घट घट वासी, यहाँ तक कि कण कण वासी है। भगवान फिर ऐसे अपराध होते हुए क्यों देख रहा है? विप्रधैन सुर संत हित लीन मनोज अवतार, इनके अंदर पक्षपात क्यों है? आम पब्लिक का दुख उसको नजर क्यों नहीं आता? आज गायों की हत्या हो रही है, मत्स्य पालन के नाम पर मछलियों का जो व्यापार हो रहा है, मुर्गियों का व्यापार हो रहा है, अंडा रोज एक अंडा मुर्गी दे रही है, सलाखों पर बैठी है, उल्टा लटका लटका के लोग ले जा रहे हैं। भगवान क्यों अवतार लेकर के नहीं आ रहा? तो एक पंडित जी ऐसे ही कथा सुनाया करते थे, खूब कथा सुनाते थे, खूब अलौकिक और चमत्कारक, जो नहीं हो सकता, कारणकारी व्यवस्था के बिल्कुल अनुकूल नहीं है, ऐसी चमत्कार वाली बातें है ना। बहुत सारी बातें हैं आप रामायण में, भागवत में, और खूब बता रहे हैं। आज के व्यास गद्दी पे बैठ के जो लेडीज हैं, जो प्रवक्ता हैं, सब खूब बता रहे, चाहे वो कोई भी हो, नाम लेने की जरूरत नहीं है। आजकल तो खूब लड़कियां भी खूब प्रवचन कर रही, कथा भागवत, और जेंट्स लोग, पुरुष लोग, भाई लोग भी कर रहे हैं, और खूब वही कथा बता रहे जो सुनते सुनाते आए, जिनमें यथार्थ बहुत कम।
तो पंडित जी भी यही कथा बताते थे सत्यनारायण आदि की, है ना लीलावती कलावती की। तो सत्संगी थे कुछ, इन्होंने कहा कि पंडित जी को हम कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, अब ये कहते हैं नहीं मंदिर वाला बड़ा है, परमात्मा है तब आत्मा है। यदि शिव ना हो तो जीव नहीं है, हम कहते हैं कि जीव है तब शिव है। यदि जीव ही ना होता तो शिव कहाँ से आते? मानने वाला, जानने वाला, उसको पूजने वाला, मंदिर बनाने वाला, मूर्ति बनाने वाला कौन है? कहते हैं मूर्ति बनाने वाला एक कलाकार था, उसने कहा कि कलाकार मैं भी हूँ और कलाकार तू भी है। तू भी है अर्थात ईश्वर भगवान को कह रहा है कि कलाकार मैं भी हूँ और कलाकार तू भी है। तू जो मूर्ति बनाता है वो चेतन है। यदि तुम मानते हो भगवान ने पूरी सृष्टि बनाई तो भगवान की मूर्ति कैसी है? चेतन है, खाती है, पीती है, सोती है, जागती है, सारे काम धंधा करती है, दुख सुख होता है, उसको हानि लाभ होता है। और एक मूर्ति मैं बनाता हूँ जो खाती नहीं है, पीती नहीं है, सोती नहीं है, जागती नहीं है, उसको कोई दुख सुख देखती नहीं है, सुनती नहीं है ना। तो मूर्ति मैं भी बनाता हूँ, मूर्ति तू भी बनाता है। लेकिन अफसोस मुझे तब होता है जब मेरी बनाई हुई मूर्ति का पूजन, उसको खिलाना पिलाना, जगाना सुलाना, उसके लिए मंदिर बनाना, उसके लिए दुनिया भर का हवन सामग्री करना, उसको प्रार्थना वंदना स्तुति सुनाना, उसके गीत गाना, जब तेरी बनाई हुई मूर्ति मेरी बनाई हुई मूर्ति के सामने ये सब काम करता है, तब मुझे हंसी आती है। क्या आती है? हंसी आती है कि देखो भगवान की बनाई हुई मूर्ति आज इंसान की बनाई हुई मूर्ति के सामने घुटने टेक रही। तो कौन सी मूर्ति बड़ी? भगवान की बनाई मूर्ति बड़ी कि इंसान की बनाई हुई मूर्ति बड़ी? कौन सी मूर्ति बड़ी? लेकिन इंसान कभी समझता नहीं है। तो जो पंडित जी थे उनके पास कथा करके वो जा रहे थे, तो सत्संगियों ने कहा कि आज इनको सबक सिखाना है। तो कहे कि डाकू बन के आए हो लोग, चोर बन के। कहा पंडित जी जो जो कुछ सामान रखे हो अपनी थैली में सब कुछ हमें दे दो। पंडित जी ने कहा कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास तो कुछ नहीं है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुम्हारे पास 3 चीजें हैं। पंडित जी ने कहा क्या है? कहे एक तो भगवान है, दूसरा सामान है और तीसरी तुम्हारी जान है। 3 में से तीनों चीज मुझे दे दो। कहा नहीं भाई कुछ तो मेरे लिए छोड़ दो। तो कहे देखो एक चीज बचा लो, 2 चीज मुझे दे दो। कहे क्या? या तो भगवान और सामान दे दो, जान बचा लो, या जान और सामान दे दो, भगवान बचा लो। उन्होंने ऑप्शन रखा। तो इसने पंडित जी ने सोचा कि यार सामान देंगे तो फिर मेरे पास बचेगा क्या? मेरी दिन भर की कमाई ये लोग पूरा ले लेंगे, और जान देंगे तो भगवान और सामान का बचा के करेंगे क्या? तो इससे अच्छा मैं भगवान को दे देता हूँ शालिग्राम को, है ना। शालिग्राम तो फिर ले लूंगा, जितना इनकम हुई है उससे कम पैसे में शालिग्राम, भगवान, मूर्ति ये सब बड़े सस्ते मिल जाते हैं, है ना। भगवान बेचे और खरीदे जा रहे हैं। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं है, लो भगवान को ले लो। तो उसने सामान और जान बचा ली और भगवान को दे दिया। और यदि जान दे देता तो फिर, लेकिन तुम कहते हो जान बड़ी नहीं, जीव बड़ा नहीं, भगवान बड़ा है। तो सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होए रे। तू तो कहता भगवान बड़ा है, इंसान कुछ नहीं कर सकता, है ना। अल्पज्ञ है, किंचिज्ञ है, सर्वशक्तिमान तो केवल सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान दयालु है, और वो जो कुछ चाहे वो कर सकता है। कौन? वो ऊपर वाला भगवान, मंदिर वाला भगवान। और मंदिर वाले भगवान में ताला लगा करके तुम क्यों आते हो? फिर अपनी रखवाली नहीं कर पाता वो मंदिर वाला, और उसी को तुम पूजते हो। 365 दिन में 20 दिन या 10 दिन आप दुर्गा पूजते हो, और उसके बाद जो दुर्गा है, सरस्वती है, लक्ष्मी है, कहते हैं ना कि बहू लक्ष्मी है, बेटी लक्ष्मी है, माँ लक्ष्मी है ना। घर में जो बेटी और बहू के रूप में, बहन के रूप में जो लड़कियां, जो स्त्रियां होती हैं, उनको आप दुर्गा और सरस्वती और
लक्ष्मी नहीं समझते हो, उन पर कुदृष्टि करते हो, उनके साथ अत्याचार, व्यभिचार, बलात्कार करते हो, तो 10 दिन दुर्गा तुम्हारी कोई रक्षा करेगी? साल में 10 दिन दुर्गा पूजो और बाकी दिन क्या करते हो तुम? 355 दिन क्या करते हो? यदि 10 दिन की दुर्गा पूजन से यदि तुम्हारे जीवन में कोई परिवर्तन आ जाता तो फिर व्यभिचार, बलात्कार, अत्याचार ना होता। कितने कितने बड़े बड़े कांड होते हैं, कोई नहीं बचा पाता है। कहते हैं द्रौपदी का चीर जब हरण हुआ तो कृष्ण आए उनकी लाज बचाने के लिए। आज कितनी द्रौपदियों का चीर हरण हो रहा? नहीं हो रहा। कोई कृष्ण नहीं आता। यदि कोई आता है तो समाज के ही लोग आते हैं, और समाज के लोगों को तुमने अल्पज्ञ, किंचिज्ञ कह दिया, कठपुतली कह दिया। कोई भगवान आता है? तो इंसान की कीमत करना आदमी नहीं जानता है आज। यदि इंसान की कीमत करना आ जाए और कर्मों को सुधार ले, कर्मों को पूजा समझ जाए और कर्मों का फल भोगना पड़ता है, इस बात को स्वीकार कर ले, तो फिर दुनिया भर के जो पूजा पाठ, तंट घंट, चमत्कार या अनेक प्रकार के जो नाम जप आदि जो लोग उसमें लगे हुए हैं, तो ये सब निरर्थक क्रियाएं उसकी छूट जाएं। ये सब करने की आवश्यकता ना हो। ये सारी बातों को देख करके सदगुरु कबीर साहब इसीलिए कह देते हैं कि मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होए रे। रामायण में, भागवत में, पुराणों में तो बहुत सारी बातें लिख दी गई हैं, है ना, लेकिन वो उन पर हम विचार करते हैं क्या? आंख मूंद करके मान लेते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मेरा तेरा मन, मेरा तेरा विचार कभी एक नहीं हो सकते हैं। तो साहब कहते हैं मैं कारण कार्य व्यवस्था के अनुसार युक्ति पूर्वक सुलझाने वाली बातें करता हूँ, परंतु तुमने महिमा परक चमत्कार की और बुद्धि और जो सिद्धि, जो छलावा है, उनको जनमानस में फैलाकर लोगों को भ्रांतियों में डाल दिया। वही बातें आदमी को अच्छी लगती हैं जो आज वर्तमान में समाज में घटित नहीं होती, है ना। कुंती के कान से कर्ण हो गया, खीर खा के बच्चे पैदा हो गए, किसी के आशीर्वाद से मरा हुआ व्यक्ति पंडित प्राण प्रतिष्ठा कर देता है, तो मूर्ति बस में प्राण प्रतिष्ठा क्यों करता है? कोई मर गया किसी के घर में इंसान, तो उसमें भी प्राण प्रतिष्ठा, जब प्राण प्रतिष्ठा कर ही देता है मूर्ति में, आप 9 दिन उसको मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति या पत्थर की मूर्ति को पूजते हो, तो फिर पंडित जी जब भी मंदिर बनता है और मूर्ति की स्थापना होती है तो प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं, और वो मंदिर में फिर भगवान देवता पूजे जाते हैं। तो यहाँ भी कोई घर में मर जाता है, या पंडित जी के घर में उसकी पत्नी या कोई मर जाता है, बच्चा मर जाता है, तो उस घर भी प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए ना, लेकिन वहाँ आदमी की आंखें नहीं खुलती हैं। भगवान को आदमी ने उपार्जन का साधन बना लिया, धंधा, बिजनेस, व्यापार बना लिया, और चल रहा है व्यापार खूब। तभी तो कहा राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। राम नाम की लूट है, तो वो लूट नहीं, ये पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, धन चाहिए, सम्मान चाहिए, यश कीर्ति चाहिए। राम का नाम लो, बस सब कुछ मिल जाएगा। किसी चीज में तुम सफल नहीं हो तो गेरुआ कपड़ा पहन लो, राम नाम का चंदन लगा लो, दाढ़ी मूछ बढ़ा लो, अपने आप बढ़ जाती हो, तो बढ़ाने की भी जरूरत नहीं है। और कहीं भी पत्थर मिल जाएगा, थोड़ा सा लगा दो, कुछ चंदन वंदन, कुछ पैसे अपने से चढ़ा दो, बस तुम्हारा बिजनेस, व्यापार, या फिर कुछ पढ़े आओ, थोड़ा सा शास्त्रों का अध्ययन करके आ जाओ, कुछ गाना बजाना सीख लो, तो इतने में तुम्हारा काम चल जाएगा, फिर तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब ऐसा नहीं मानते हैं, न ऐसा वो कहते हैं, न ऐसा वो मानते हैं। सदगुरु कबीर साहब तो कहते हैं कि जब तक कर्मों का सुधार नहीं होगा, जब तक रहनी आचरण पवित्र नहीं होगा, तब तक तुम्हारी ये कोरी केवल बातें ही हैं, इससे तुम्हारा कोई लाभ होने वाला नहीं। रहनी की, आचरण की, ज्ञान की, विवेक की, वैराग की चर्चा बस करने से भी तुम्हारा कुछ नहीं होगा। मैं जरा हमारा खंड अविनाशी आत्मा हूँ, मेरे में दुख सुख नहीं होता है, मेरी जन्म मृत्यु नहीं होती है, ये बातें बस से भी तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं। वैसा जीवन बनाना पड़ेगा।
जस कथनी तस करनी, जस चुंबक तस ज्ञान, कहीं कबीर चुंबक बिना क्यों जीते संग्राम। जैसा कहते हो वैसा तुम्हें रहना पड़ेगा। आज कहने वाले तो बहुत हैं। सदगुरु विशाल साहेब कबीर पंथ के एक ऐसे महान संत हुए हैं, कहते हैं 55-53 साल की उम्र तक तो वो किसी से बोले भी नहीं थे। विशेष ऐसा नहीं कि बिल्कुल मौन थे, एकांतवासी थे, वाणी का संयम करते थे, जंगल में रहते थे, नदी तालाब आदि के किनारे कुआ बावड़ी से कहीं पानी ले लेते थे और इतनी कठोर तपस्या उन्होंने की कि कहीं भूंजे ना चबे ना, कोई ऐसा अनाज गेहूं वगैरह रखते थे, भिंगा लेते थे, खा लेते थे, कोमल पत्तों को खा लेते थे। पढ़े लिखे नहीं थे, अक्षर ज्ञान उन्होंने इसलिए किया था कि कबीर पंथ पारक सिद्धांत के सदग्रंथों का वो अध्ययन कर सकें। ध्यान करते थे, मनोदृष्टा थे, मनोजयी थे, इंद्रिय जयी थे। उन्होंने ये साधना की थी, अपनी मन इंद्रियों को साधा था। उसके बाद में उन्हें आत्मा का वो ज्ञान हुआ कि उनका विशाल वचनामृत एक ग्रंथ, उसमें 4 ग्रंथ है ना, भवयान, मुक्ति द्वार, सत्यनिष्ठा और नवनियम, जिसका एक ग्रंथ है विशाल वचनामृत। आज उनकी परंपरा में उसी का पाठ किया जाता है। बाराबंकी और लखनऊ तरफ, बाराबंकी और मुजफ्फर, वहाँ के मुस्तफाबाद मुजफ्फरपुर के जितने भी संत हैं विशाल वचनामृत याद करते हैं। इतना बढ़िया बढ़िया पद उन्होंने बनाए हैं। हमारे सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी स्वयं, उनके गुरु श्री राम सूरत साहब जी थे, लेकिन कबीर साहब, सदगुरु राम सूरत साहब और विशाल साहब उनके आदर्श पुरुष थे। वो समय समय से बीच बीच में विशाल साहब जी के दर्शन करने जाया करते थे। उन्होंने कभी समाज में उपदेश नहीं दिया, कभी समाज में बैठ करके समझाने का, उन्होंने उपदेश देने का कभी भी उन्होंने प्रयास नहीं किया। कभी कहीं अपना नाम से मठ मंदिर नहीं बनाया, आश्रम नहीं बनाया। फिर भी आज उनका इतना प्रभाव है कि आज के साधक साधिकाएं भी उनसे प्रेरणा लेते हैं। एक अलग अनुभव होता है। विशाल वचनामृत पढ़िए आप, मोक्ष शास्त्र पढ़िए, उनका कई पुस्तकें उनकी निकली हैं। उसको आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बोलने से कुछ नहीं होता। आप भजन ना गाएं, प्रवचन ना करें, इससे आपकी कोई हानि। ये तो भौतिक जीवन में क्या है, इसमें थोड़ी सी, जैसे आज यूट्यूब पर हम लोग डालते हैं, इससे लोग जानते हैं, लोग सुनते हैं। लेकिन यदि मैं स्वयं ना करूं और जो इन वाणी को सुनेगा वो ना करे, तो इससे बोलने कहने से कोई कथनी बिन करनी बिन कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, कुकुर सम भौंकत फिरे सुनी सुनाई बात। कुछ भी नहीं होगा, केवल एक भौंकना हो जाएगा। कबीर साहब ने कैसा जूता मारा, कैसी ठोकर मारी, कुकुर सम भौंकत फिरे सुनी सुनाई बात। जैसे कुत्ता भौंकता है वैसे भौंकना है। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे, मैं कहता हूँ आखन देखी, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता सुरझावन हारी, तू राखोय अरझाई उरझाई रे, मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे। मैं कहता कि जागत रही हो, तू रहता है सोई रे, मैं कहता निर्मोही रही हो, तू जाता है मोही रे। मैं कहता हूँ कि क्षणभंगुर एवं नाशवान संबंध में सदैव सावधान रहना। ये शरीर भी सत्य है, ये संसार भी सत्य है, लेकिन यहाँ का संबंध झूठा है। लेकिन जब तक है तब तक उसको झूठा सही क्या है, कहो तो है नहीं, ना ही कहा न जाए, है ना ही के बीच में साहेब रहा समय। इसको जब तक है सत्य समझ के व्यवहार करिए, लेकिन अनासक्त निर्मोह होकर के करिए। क्यों करिए? क्योंकि ये सदा रहने वाला नहीं है। तो साहिब कहते हैं, मैं कहता हूँ कि इस क्षणभंगुर एवं नाशवान संबंध में सदैव सावधान रहना। यहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं, कोई नहीं और कुछ नहीं, न तुम किसी के हो न कोई तुम्हारा है, लेकिन तुम इन बातों को भूल जाते हो, अविवेकी बन जाते हो। यहाँ का सब कुछ सत्य मान करके उनमें जड़ मूढ़ हो जाते हो। जो कहते हैं देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है। जब आदमी देह को सत्य मान लेता है, मैं अपना स्वरूप मान लेता है, तो दुनिया के सारे पाप करता है। कितना पाप किया, भाई का हक छीन लिया है ना, भतीजों को भाभी को घर से निकाल दिया, आज उसके बेटे ने ही उसको अपने घर से कर्म बिगाड़ लेता है। आदमी आज फुटपाथ पर आ गया, न गाड़ी है, न बंगला है, न शेयर मार्केट है, कुछ भी नहीं, और जीवन भर कितना कमाया उसने,
विजयपत सिंघानिया, यानी उसी की कहानी नहीं, हम सब की कहानी। सहारा के सुब्रत राय, कितनी गरीब और जरूरतमंद लोगों ने जो एक एक पैसा पेट काट के जमा किया था, वो चाहता तो दे सकता था, बिना दिए अटैक में मर गया। और हम तुम भी ऐसे ही मरेंगे, कुछ जाएंगे लेकर के इकट्ठे कर जहां के जर सभी मुल्कों के माली थे। सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। चाहे जितना कमा लो सबको खाली हाथ, तो पाप क्यों करते हो, अपना संस्कार बिगाड़ते क्यों हो, जब सब यहीं छोड़ के जाना है। इस धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा या कीर्ति मान सम्मान जो बिल्कुल झूठा है जब तक तो सच है, लेकिन कितना चाहिए, साईं इतना दीजिए, इस बात को क्यों भूल जाते हो। कबीर साहब कहते हैं, कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख होता है और ठगे दुख हो। तुम दूसरों को ठगते हो, दूसरों को ठग के अपना नुकसान कर रहे हो, तुमको पता नहीं है। ऐन समय में आपका जब समय वक्त जब खराब आएगा, अब बुढ़ापे में बच्चे की जरूरत थी, पैसे की जरूरत थी, सब चीज की जरूरत थी, और बुढ़ापे में तुम्हारे परिवार ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, शरीर में भी कष्ट आ गया, ऐसे ऐसे दुख आ जाते हैं, ऐसे ऐसे रोग आ जाते हैं। और जो अपने हाथ से आदमी एक पौधा लगाता है और कोई काट दे या फल तोड़ के ले जाए तो कितना दुख होता है। और तुमने जो संपत्ति कमाई थी, तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा, भजन में है, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, भूल जाते हैं लोग। तो कर्म नहीं बिगाड़ना चाहिए। आज वर्तमान में जो समय मिला हुआ है और जो शक्ति मिली हुई है, जो समझ मिली हुई है, इसका सदुपयोग करो। कमाने खाने के लिए, जीवन गुजर के लिए थोड़ा सा तो चाहिए, बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए एक कहना भी अविवेक है, नादानी है, मूर्खता है। हमें कुछ नहीं चाहिए, जब तक शरीर है इसकी जरूरतें पूरी होनी चाहिए और करनी ही पड़ती। भूख लगेगी तो खाना पड़ेगा, रोग व्याधि लग जाएगी तो इलाज भी कराना पड़ेगा, कपड़े भी पहनने पड़ेंगे, ठंडी गर्मी बारिश से छुपने के लिए एक जगह, बचने के लिए एक जगह बनानी पड़ेगी, है ना। तो ये सारी चीजें हमें जीवन में समझनी चाहिए। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मैं कहता हूँ कि इस संसार में सब तरफ से निर्मोह रहो, परंतु तुम संसार के प्राणी पदार्थों में मोह जाते हो, और मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहते पुण्य उपजत बहु सूला। विशाल साहब कहते हैं, मोह किए से मार्ग छूटे, अवगुण उपजे तन को, तज दियो मोह सुवस करो मन को। हम मन को सुवश नहीं कर पाते, संसार को वश में करने चले, संसार वश में होगा किसी के? संसार अपनी गति से चलता है, ये प्रकृति अपनी क्रिया कर रही, अपनी गति से चल रही, और तुम्हारी गति कुछ अलग है, शरीर की गति भी अलग है, आत्मा की गति भी अलग है। ये मन बीच में झमेला कर देता है, तो मन ही को समझाया जा रहा है। यहाँ साहब कह रहे हैं, मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे, जुगन जुगन समझावत हारा, कहीं न मानत कोई रे, तू तो रंडी फिरे बेहंडी, सब धन डारा खोई रे। मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे, युग युग से गुरुजन समझा रहे हैं, परंतु कोई सुनता नहीं, मानता नहीं। साहिब कहते ना, को सुने कासो कहो, को सुने को पते आए। किसको कहूँ, कौन सुनेगा, और सुन भी ले तो विश्वास करने वाला नहीं है। नहीं मानते लोग कि जो करेंगे वो भोगना पड़ेगा, और मान के भी आदमी जान के भी मान नहीं पाता। जान भी लेते हैं कई लोग, फिर भी मान, क्योंकि आदत बन गई है, उल्टी उल्टी आदत बन गई है साहब ने। इसलिए तो और कई जगह भी जगह पढ़िए, सदगुरु कबीर साहब के ग्रंथ पढ़िए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंग या तय किया और लगवा। अनेक प्रकार की आदतें, अनेक प्रकार की मान्यताएं, जिसमें इंसान अपने आप को तुच्छ दीनहीन एक तो मान लिया, और एक है भी कुछ ऐसी आदतें बना ली हैं कि आज उसको अपनी मन इंद्रियों को जीतने में सुवस्ता नहीं है। कुछ ऐसी मान्यताएं हैं कि वो अपने आप को सर्वशक्तिमान मानता ही नहीं है, कठपुतली ही मानता है, अल्पज्ञ ही मानता है, किंचिज्ञ ही मानता है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, यही वह मान बैठा है। अब जो मान बैठे हो तो मान्यता का ये बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है जीवन पर। जो आप मान लोगे वैसा ही आपके जीवन में कर्म होगा, वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। तो साहिब कह रहे हैं, युग युग से गुरुजन समझा रहे हैं, परंतु कोई सुनना और मानना नहीं चाहता। तू तो आत्म संयम छोड़कर आवारा स्त्रियों के साथ, तू तो रंडी
फिरे बेहंडी, तू तो आत्मा आवारा स्त्रियों के साथ, स्त्रियां आवारा पुरुषों के साथ, दोनों के लिए। अब पुरुष ने लिखा है इसलिए स्त्रियों के लिए यहाँ लिख दिया गया है कि आवारा स्त्रियों के साथ आवारा बना घूम रहा और सारा धन लंपटता में होता है। कहाँ पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गई सीमा हैदर, सीमा पार करके। ऐसी कई सीमाएं है इसी भारत में। अरे हम सीमा हैदर से कम है क्या? वो पाकिस्तान से आ सकती है तो क्या हम हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान में तुम्हारा साथ नहीं देंगे? कितनी लोग क्या कहते हैं, लव मैरिज के नाम पर अपने पिता को, अपनी माँ को, अपने कुल परिवार को, समाज को क्या शिक्षा दे रही, क्या प्रेरणा दे रही हैं? उनके प्रति उन पढ़ाने भेजते हैं बच्चियों को। हॉस्टल में रह रही हैं लड़कियां, क्या क्या कर रही हैं आज? स्मोकिंग करती हैं, है ना, ड्रग्स लेती हैं, फिल्में देखने जाती हैं, घूमती हैं, पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं, और इसके उसके चक्कर में अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेती है। कोई अध्यात्म की तरफ आती है नई उम्र की कोई लड़की या लड़का तो उसको ताना मारते हैं, मजाक उड़ाते हैं। अरे तुम तो बूढ़ी हो गई हो, सन 47 की हो तुम तो, है ना, अभी थोड़ी भजन करना चाहिए, अभी तो ऐश करो। ऐश क्या है जानते ही नहीं, मन इंद्रियों की गुलामी को ऐश समझते हैं, है ना, माता पिता को धोखा देना ऐश समझते हैं, कुल मर्यादा का त्याग करना ऐश समझते हैं, और इसी में अपने आप को बड़ा सूरवीर समझते हैं। तो साहिब कह रहे तू तो रंडी फिरे बेहंडी, सब धन डारे खोई रे, सुवस्था का धन, स्वतंत्रता का धन, आत्मनियंत्रण का धन, ये कितना बड़ा धन है। एक सुवस्था का धन आ जाए, पवित्रता का धन आ जाए, कहते हैं धन खोया तो कुछ नहीं खोया, स्वास्थ्य खोया तो कुछ खोया, लेकिन चरित्र खो दिया तो सब कुछ खो दिया। आज चरित्र की कोई कीमत लोग नहीं समझते, और चरित्र के बिना आदमी के जीवन में बचा क्या? जब चरित्र ही नहीं है, चरित्रहीन हो गया तो उसके जीवन में चाहे कितना पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, धन मिल जाए, अंदर वाला तो जल रहा है। हमारे संत कहते हैं, इलाहाबाद के संत, अंदर सोना सोना, बाहर सोना सोना और भीतर सूना सूना। बहुत सुंदर संत है, अभी हैं वो, बहुत मीठे संत, मधुर संत, विनम्र संत। इतना बड़ा उनको पद मिला है, लेकिन वो काम करते हैं जो बिना पद वाले भी नहीं करते। कुछ पद नहीं मिला लेकिन वो काम नहीं करेंगे जिसको वो करते हैं। तो कहते हैं कि बाहर सोना सोना और भीतर सब कुछ है बाहर, लेकिन अंदर वाला जल रहा। ये जो घटनाएं, धन संपत्ति की कमी थी क्या, क्यों निकाल दिया घर से? वृद्धाश्रम क्यों भेज देते हैं बच्चे? कुछ कारण होता होगा। आपने सब कुछ दिया, संस्कार नहीं दिया, आपके अंदर खुद संस्कार नहीं। आज भाई का हक न छीनता, भतीजे को घर से बाहर न निकालता, भाभी को घर से बाहर न निकालता, तो उसका बच्चा आज निकालता उसको बाहर। देख रहा, संस्कार वही मिला, धन तो मिला लेकिन संस्कार नहीं मिला। वसीयत का मालिक तो बनाया, लेकिन नसीहत का मालिक, शिक्षा कुछ नहीं दी, संस्कार कुछ नहीं दिया। आज दर दर की ठोकर हम आप सब खा रहे हैं। तो सदगुरु कबीर साहब आगे कह रहे हैं, सदगुरु धारा निर्मल आहे, बामे काया धोई रे, कहत कबीर सुनो भाई साधु, तभी वैसा होई रे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि निर्मल ज्ञान धारा बह रही। आज संसार में कितना ज्ञान है, कहने वाला नहीं करता है उसकी गलती, लेकिन आप अपने जीवन में जो संत महापुरुष जो रास्ता बता गए हैं, या आज वर्तमान के संत महापुरुष जो रास्ता बता रहे हैं, उन पर चलकर अपने मन के मैल को धो सकते हो, है ना। जा मैं काया वहाँ में काया धोई रे। काया क्या, मन को धोना है। अभी मैंने कहा ना, तन को जल से धुलाना सरल है, मगर तो सदगुरु की ज्ञान धारा में काया नहीं, मन धोया जाता है। मन में मिस्टेक है ना, मन गड़बड़ हो गया, कुछ गड़बड़ नहीं है। आत्मा तो कभी गड़बड़ होती ही नहीं है, आत्मा में कोई विकार आता ही नहीं, प्रकृति में भी कोई विकार नहीं, अपनी गति से वो मन में विकार आ गया। इस मन के विकार को धोना है। सदगुरु धारा निर्मल आहे, वामे काया धोई रे। सदगुरु कबीर साहब का जो निर्मल ज्ञान है, उसकी धारा बह रही है, तू उनमें अपने तन को, मन को धो ले। कबीर साहब कहते हैं, हे संतो, संतो अर्थात संतों के लिए नहीं, जो साधनामय जीवन जीना चाहता है, किसी भी कपड़े में रहे, किसी भी, चाहे ग्रस्त में हो चाहे विरक्त में हो, ये तो मन का काम है। हे संतो सुनो,
तभी यह जीव वैसी दशा और स्थिति को प्राप्त हो सकता है जिसका आचरण निर्मल हो गया। मन निर्मल, फिर आचरण निर्मल, तभी हमारा काम बनने वाला है। अलौकिकता और चमत्कार में पड़े रहोगे तो आत्म कल्याण नहीं हो सकता, दुखों से मुक्ति नहीं हो सकती, तुम्हारे पाप नहीं कट सकते। एक तरफ तुम पाप करते हो तुम, और काटता है तुम्हारा भगवान। वो भी कहाँ है भगवान? ऊपर बताते हो, मंदिर में मानते हो, पूजते हो, और बैठा है कहाँ वो? अंदर में। तो अंदर वाला रोज कहता है, अंदर तेरे अंतर्यामी राह तुझे दिखलाता है, भला बुरा क्या करना। अंदर तेरे अंतर्यामी रोज तुझे समझाता है, भला बुरा क्या करना तुझको राह तुझे दिखलाता है। तुझे दिखलाता ना, झूठ मत बोलो कहता है ना अंदर वाला। कहते भैया कोई जान मत पाए, ऐसे मिला के झूठ बोलना है, कोई जान मत पाए। जो कुछ भी तुम दूसरों को जना करके नहीं बल्कि छिपा करके करते हो सब गलत है। तब तो अंदर वाला कह रहा कोई जाने मत। तो जब कोई जाने मत, क्योंकि उसको दूसरों के सामने करने में तुमको भय है, तो उसके परिणाम में क्या होगा? लोग तुम्हें जानना पहचानना भी बंद कर, तिरस्कार कर देंगे तुम्हारा। जिस दिन कर्मों का भांडा फूटेगा उस दिन कोई न तुम नजर मिला करके किसी से बात कर पाओगे, न कोई तुम्हें नजर भर देखना चाहेगा, कोई पसंद नहीं करेगा। तो इसलिए आज क्या करना है? हकीकत को समझना है, वास्तविकता को समझना है कि हमारे कर्मों को काटने वाला कोई नहीं, ना हमें कोई कर्मों करने की प्रेरणा भी कोई नहीं देता। अंदर में खुद प्रेरणा उठती है। जैसी तुम्हारी समझ है, जैसी बुद्धि है, ये समझ बुद्धि कैसे बनती है? माता पिता की शिक्षा से, संस्कार से, साहित्य से और संगत से। इनको आप आज अपने जीवन में वर्तमान में अच्छा बनाइए। जो गलतियां कर चुके हैं उसको दोहराइए मत, और आज वर्तमान से अपने जीवन को सुंदर बनाइए, तभी हमारा जीवन सफल सार्थक होगा। कबीर आश्रम देवरी चैनल आप सबके बीच सदगुरु कबीर साहब की वाणी लेकर के आता है। आप गंभीरता पूर्वक इन वचनों को सुनते हैं, इसके लिए कबीर आश्रम देवरी चैनल आपका आभारी है। आपका जीवन सुखद मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। बोलिए सदगुरु भगवान की जय।